समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट में भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी समाज से आने वाले व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, 22 में नुकसान हुआ, 24 में नुकसान हुआ और अंततः 27 के पहले पीडीए की काट में कुर्मी अध्यक्ष देना पड़ा। क्या ये बात सही है? आप उनकी जाति देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पार्षद से 7 बार के सांसद, भारत सरकार के केंद्र में मंत्री और एक इतने परिश्रमी ईमानदार कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का इकाई का अध्यक्ष बनाया है। ये जाति के चश्मे में देखना समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है। समाजवादी पार्टी इसके आधार पर ही अपनी सारी राजनीति की जमागणित देखा करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले कार्यकर्ताओं के बीच में बेहद ही लोकप्रिय और ऐसे पंकज चौधरी जी को उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाया है। ये सपा के लिए जरूर चुनौती का सबब है, क्योंकि उनके लिए जाति का कार्ड ही उनकी सारी ताकत है और वो जाति का कार्ड भी अब उनके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। उनके यहाँ आवश्यक है कि कोई अध्यक्ष बनेगा तो वो परिवार की विरासत के आधार पर बनेगा। कैसे मुलायम सिंह यादव जी को कुर्सी से हटा करके, छीन करके अखिलेश जी ने अपने आप को अध्यक्ष बनाया था, तो ये अखिलेश जी के लिए बड़ा आश्चर्य होगा कि कैसे एक सामान्य पृष्ठभूमि का व्यक्ति पार्षद से मेयर होते हुए और आज भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, ये उनके लिए मुश्किल का समय है कि ऐसे में क्या रणनीति बनाए। जैसे ही आपने रणनीति की बात कही, समाजवादी पार्टी अब इस बात को लेकर के विचार कर रही है कि जो बस्ती के सांसद हैं राम प्रसाद चौधरी या बेनी प्रसाद वर्मा के जो बेटे हैं राकेश वर्मा, अब उनको पंकज चौधरी की काट में वो उत्तर प्रदेश में टहलाने जा रही है। और अगर वो टहलाती है उनको, क्योंकि पूर्वांचल में राम प्रसाद चौधरी का बड़ा नाम है, राकेश वर्मा का बड़ा नाम है, अगर वो उनको आपके सामने लेकर के आती है तो आप कितना नुकसान अपने लिए समझते हैं 2027 के? देखिए, समाजवादी पार्टी अलग अलग समय पर रोज नए नए प्रयोग कर रही है। वो कुछ दिन तक अवधेश प्रसाद जी को अयोध्या नरेश बना करके टहला रहे थे। उससे पहले कैसे उन्होंने आजम खान को आगे रख करके मुसलमानों को एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के रूप में देखा। ये जातियों को कब तक वोट बैंक मानते रहेंगे? क्यों नहीं आखिरकार उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी राजनीतिक दक्षता के आधार पर, उनकी राजनीतिक समझ के आधार पर, परिश्रम के आधार पर उनका आकलन करते हैं? क्यों आखिरकार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी पर अखिलेश यादव जी का लगातार कब्जा बना रहेगा? क्यों वहां पर पार्टी में अध्यक्ष नया कोई नहीं बनता है? क्यों विरासत के आधार पर ही अध्यक्ष तय हो जाता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। समाजवादी पार्टी कोई एक राजनीतिक दल के नहीं बल्कि एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर काम कर रही है। और इसीलिए जब वो पीडीए कहते हैं ना, तो ये पीडीए कोई जाति के आधार पर ही नहीं है। ये केवल परिवार में डिंपल और अखिलेश की मुनादी करता है कि हाँ, परिवार में केवल डिंपल और अखिलेश की चलेगी, वहाँ शिवपाल के लिए भी जगह नहीं है, राम गोपाल के लिए भी जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी ये कह रही कि जिस तरीके से नेताजी के समय पर अलग अलग जातियों का गुलदस्ता था, और अब वही अंदाज जो है अखिलेश यादव का भी हो रहा है। तमाम अलग अलग जातियों के लोग उनके साथ चल रहे हैं। श्यामलाल पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा नरेशोत्तम पटेल को पटेल नेता के तौर पर वो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बाकी 2 कुर्मी नेताओं का मैंने आपसे जिक्र किया है कि अब भूमिहार नेताओं के तौर पर राजीव राय को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अभिषेक मिश्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो तमाम अलग अलग जातियों के लोगों को, और जिसका आपने जिक्र किया अवधेश प्रसाद, उनको दलित नेता के तौर पर आगे बढ़ाने, यानी कि अलग अलग जातियों का जो गुलदस्ता है वो अखिलेश यादव अपने साथ लेकर के 2027 में आगे बढ़ने जा रहे हैं। अगर इन जातियों गुलदस्ता आपके सामने आता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वो इन जातिगत नेताओं के आगे कितना टिक पाएगी? समाजवादी पार्टी में नेताओं की पहचान जाति के आधार पर ही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहचान जाति के आधार पर नहीं, बल्कि राष्ट्र के पुत्र के आधार पर होती है, कार्यकर्ताओं के नाते होती है। समाजवादी पार्टी में हर नेता की पहचान उसकी जाति से ही बनती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया, आप देखिए एक्स पर क्या पोस्ट कर रहे हैं। सवर्णों के खिलाफ लगातार जहर उगलना, ये राजनीति का हिस्सा है। लगातार बार बार क्षत्रियों को अपमानित करना हो, ब्राह्मणों के संदर्भ में अपमानजनक बातें प्रयोग करना हो, मनुवाद को लेकर के इस तरह की बातें कहना हो, बार बार वो लगातार प्रयास करते हैं कि कैसे समाज को जातियों के खांचे में बांटा जाए, जाति का जहर घोला जाए, समाज को एक विध्वंस की तरफ ले जाना चाहते हैं। वो कोई रचनात्मक उनकी कभी भी लाइन नहीं रही है। ये घातक है। आप जातियों का गुलदस्ता बनाने की बात करिए, अच्छी बात है, सबको प्रतिनिधित्व दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन किसी को आप अपमानित करिए, लांछित करिए, ये तरीका ठीक नहीं है। सबका साथ सबका विकास हम केवल कहते नहीं है, हमने करके दिखाया है। और किसी भी जाति को, हर जाति को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है, हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है, हर लिंग से को साथ में जोड़ने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जितना महिलाओं को अवसर दिया है, इतने अवसर कभी समाजवादी पार्टी नहीं दे सकती। आज भारतीय जनता पार्टी में दलित नेतृत्व हो या पिछड़ा नेतृत्व हो, जितना हमने अवसर दिया है उतना अवसर कभी समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी का आज जो पिछड़ा प्रेम है वो दिखावा है, वरना समाजवादी पार्टी के सामने जब भी मजहबी तुष्टीकरण का मामला होता है, वहां जातियां पीछे छूट जाती हैं, मजहबी तुष्टीकरण आगे हो जाता है।
ये सवाल, अगर कुर्मी वोट बैंक की बात देखी जाए और उत्तर प्रदेश का पिछला इतिहास देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 3 अलग अलग बेल्टें हैं कुर्मी जाति की, और उन बेल्टों का अपना अलग नेतृत्व का करता होता है। एक बहराइच से बाराबंकी की जो ये बेल्ट है, इसके अलावा बनारस से फतेहपुर तक की बेल्ट है, इसके अलावा बुंदेलखंड की जो बेल्ट है, तो अलग अलग बेल्ट का अलग अलग नेता होता है। तो क्या पूर्वांचल से आने वाला एक व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश के कुर्मियों को या अपनी जाति को एक साथ समेट पाएगा? आप देखिए, मुझे लगता है किसी भी समाज के संदर्भ में जब इस तरह की बातें की जाती हैं तो उस समाज को छोटा करने का प्रयास होता है। कोई भी समाज किसी क्षेत्र विशेष में केवल सीमित नहीं है। समाज के अपने प्रभाव सब जगह होते हैं और समाज के अपने जो सामाजिक ताने बाने हैं उसको कोई एक व्यक्ति कंट्रोल कर लेगा, ऐसा किसी एक व्यक्ति की उसके विरासत में चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हर समाज की अपनी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने वाला एक तंत्र होना चाहिए और वो तंत्र भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिसमें सबका साथ सबका विकास है। आज हमने सबकी आज आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम किया है, विशेष करके गरीब वर्ग। ये जो जातियों के आधार पर वर्ग बांटे गए हैं ना, गरीब वर्ग को आज हमने चिन्हित किया और उसके जीवन में आज क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, चाहे वो आवास के माध्यम से हो, शौचालय के माध्यम से हो, बिजली के कनेक्शन के माध्यम से हो, आयुष्मान योजना के माध्यम से हो, या बिजली के या गैस के सिलेंडर के माध्यम से हो। अलग अलग स्कीमों से जोड़ करके सबकी आज हमने क्रय शक्ति बढ़ाने का काम किया है, उनके घरों तक पैसा पहुंचाने का काम किया है। वरना वोट बैंक बना करके बैंक बैलेंस बढ़ाने वाले नेता तो बहुत रहे, हमने आज सबके बैंक में खाते खुलवा करके उनका बैंक बैलेंस बढ़ाने का काम किया है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स अब बैंकक्रप्ट हो गई है। पंकज चौधरी के नेतृत्व में 27 फतह करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा होगा। 27 17 के चुनाव से ज़्यादा अच्छा होगा और उसके पहले तो पंचायत के चुनाव होंगे और पंचायत के चुनाव में ही हम झंडे गाड़ करके दिखाएंगे। हमें पूरा विश्वास है, बहुत ऊर्जा के साथ, बहुत चेतना के साथ, उमंग के साथ, तरंग के साथ भाजपा के कार्यकर्ता 2024 में जो थोड़ी सी चूक हुई है उसको ठीक करने का काम हम करेंगे। 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को ये मुगालता हो गया था। लेकिन बिहार की जीत ने हमारी उमंग ऊर्जा को फिर बढ़ाया है। हमें पूरा विश्वास है कि उपचुनाव में जैसा परिणाम हुआ है, उपचुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने फिर वापसी की है और जनता को जैसे विश्वास हुआ कि 24 के परिणामों से जो आहट दिखाई पड़ी है समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी की, उसकी पुनरावृत्ति न होने पाए और कैसे भारतीय जनता पार्टी फिर और मजबूत होकर के आए, 27 की रणनीति के साथ हम उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप राकेश त्रिपाठी जी को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ पहले पंचायत चुनाव वो फतेह करेंगे, उसके बाद 27 की रण भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, हमारे पास जो है, अगर आप कुर्मी वोटर की बात करेंगे तो उनसे बड़ा चेहरा राम प्रसाद वर्मा चौधरी की भी है, नरेश उत्तम जी हैं, उत्कर्ष वर्मा जी हैं जो खीरी से सांसद हैं, और लालजी वर्मा जो अम्बेडकर नगर से सांसद हैं। तो हमारे पास जो है लोकसभा में 7 कुर्मी सांसद का वो है और बड़ा लंबा चौड़ा हर जातियों का गुलदस्ता है। ये जो पीडीए माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाए हैं, इसमें हर जाति को समाहित करके एक बेहतर गुलदस्ता बनाने का काम किया है और उसका रिजल्ट आपने देखा होगा कि 2024 में हम सुल्तानपुर की सीट को कितने अंतर से जीते जो है। और आप देखिए जो है, हम लोग बनारस भी जो है, हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन जो है प्रधानमंत्री जी को पीछे कर दिया था 2-3 घंटे के लिए। तो ये जो जाति समीकरण की अगर कोई बात कर रहा है तो जाति समीकरण में पीडीए फार्मूला उत्तर प्रदेश में उसका एक काट अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं ढूंढ सकती। देखिए, गुलदस्ता जो है वो पीडीए का है कि हर जात का सम्मान। आप जैसे अगर दलित के नेता की अगर बात किया जाए तो आप देख रहे हैं कि अवधेश प्रसाद एक दलित चेहरा हैं, दलित नेता हैं, जिन्होंने अयोध्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लोकसभा के मेंबर हैं। और अगर अगड़ी जाति की भी बात की जाए तो अगड़ी जाति में राजीव राय, अभिषेक मिश्रा, ओम प्रकाश सिंह जैसे हमारे पास लोग हैं जो अगड़ी पिछड़ी दलित जातियां समाहित हैं, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है और सबकी भागीदारी है। सबको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है एक महत्वपूर्ण स्थान देने का भी काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये घबराए हुए हैं, पीडीए से घबराए हुए हैं और पीडीए से घबराने के बाद ये फार्मूला खोज रहे हैं और फार्मूला है नहीं। ये तो सिर्फ डबल इंजन की जो टकराहट है उसमें जब यूपी के इंजन को नहीं हटा पाए तो उनके काट के लिए ये एक चौधरी को हटा के दूसरे चौधरी को अध्यक्ष बनाना, ये कोई उत्तर प्रदेश में बदलाव नहीं है। सिर्फ डबल इंजन की टकराहट को कहीं मध्यस्थ रोकने के लिए
ये प्रदेश अध्यक्ष को बनाया गया। समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट को ढूंढते ढूंढते भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी जाति से आने वाले पंकज चौधरी को बना दिया है। हालांकि वहीं समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष बनाने से कुर्मी वोटरों को भारतीय जनता पार्टी नहीं लुभा पाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास कुर्मी वोटरों का एक बड़ा छत्रप है। चाहे राम प्रसाद चौधरी की बात की जाए या राकेश वर्मा की बात की जाए, इस तरीके से तमाम उनकी पार्टी में ऐसे बड़े कुर्मी नेता हैं जो अलग अलग जगहों पर कुर्मी वोटरों को अपनी तरफ रिझाते हैं, और जिसका नतीजा 2022 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के चुनाव में देखने को मिला था। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी तो पिछले कुछ समय से पीडीए का नारा दे रही है, और जिसके तहत अलग अलग जातियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश का दावा समाजवादी पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। और इसकी जब 2024 के नतीजे आए तो वो नतीजे भी दिखे कि भारतीय जनता पार्टी को उस पीडीए का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, और जिस तरीके से जो वोट के जो टिकटों के जो बंटवारे समाजवादी पार्टी की तरफ से किए गए थे, जिस तरीके से पूरे अलग अलग जातियों का जो गुलदस्ता सजाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसका खासा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। और इसी को देखते हुए भाजपा भी अब अलग अलग जातियों के इस तरीके के नेताओं को एक उनका प्रतिनिधित्व देने की बात कह रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि उसके पास अलग अलग जातियों के सभी अलग अलग जातियों के बड़े नेता हैं। चाहे दलित की बात की जाए तो अवधेश प्रसाद उनके पास बड़े नेता हैं, ब्राह्मण नेताओं का जिक्र किया जाए तो उनके पास संतोष पांडे से लेकर के अभिषेक मिश्रा तक बड़े नेता हैं, भूमिहार जाति की बात की जाए तो राजू राय उनके पास हैं। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी जो है, अगर कुर्मियों की बात की जाए तो राम प्रसाद चौधरी, राकेश वर्मा, इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो समाजवादी पार्टी के इसके पहले स्टेट के अध्यक्ष रहे उनका भी नाम इसमें शामिल है। वहीं पाल जाति को लेकर के भी श्यामलाल पाल को प्रतिनिधित्व जो है वो दिया है। तो कुल मिला के समाजवादी पार्टी जो एक समय पे नेताजी के समय पे अलग अलग जातियों का गुलदस्ता देखने को मिल रहा था, सपा के लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव ने भी उसी तरीके से जातियों का गुलदस्ता सजाया हुआ है, और इन तमाम लोगों के सहारे 2027 की रण में समाजवादी पार्टी उतरने जा रही है। हालांकि भाजपा बार बार इस बात कहती है कि वो सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में किसी एक जात का कोई वो नहीं है, भाजपा सबको साथ लेकर के चलती है। अब देखना होगा कि जातियों का जो नया कार्ड खेला जा रहा है वो किसकी तरफ जाता है, और 2027 में कौन नेता किस जाति का अपनी तरफ ज़्यादा वोट आकर्षित कर पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, वीपी न्यूज़ लखनऊ।